बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरत मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मिसेस हम्माद ने एक नया मसला उठाया है। वो कहती है कि मेरे मियाँ टिकटॉकर है। ज़ाहिर है कितने लोग उनको जानते होंगे। अच्छा, जो हमारे यहाँ टिकटॉकर है ये कुछ सीरियस काम नहीं है। ये जोक्स और लतीफे और ऐसी समझे बहुत सी फिजिकल बेहुदा हरकतें करके जो चीजें बनाते हैं थोड़े से वक्त में ताकि लोग हंसे। यानी एक टिकटॉकर वो होते हैं जो सीरियस होते हैं, कोई अच्छी बात वो कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी जो है, जो फकड़बाजी वाली, उस कैटेगरी में वो कहते हैं कि उनको सिर्फ टिकटॉक का शौक है और उनके कोई दोस्त होंगे जो उनको शाबाश देते होंगे। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना उन्हें मेरी परवाह है ना उन्हें बच्चों की परवाह है। और हमें आमतौर पे घर में ग्रोसरी तक का मसला हुआ होता है, मैं क्या करूं, कैसे गुजारा करूं। और खासतौर पे ऐसा बंदा जो हो हस्बैंड और ना जज्बाती तौर पर, ना फिजिकली, ना इमोशनली, घर में भी ना हो, आपके साथ भी ना हो। मेरे बच्चे इसके स्टेप वाइज हैं, 3 काम जो करने वाले। बहुत से केसेस में हालात को देखकर, सूरत को देखकर, जहां मुझे लगे कि लड़की का यहाँ नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ और हाल, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब आपका मामला ये है कि मुझे लगता है आप कहीं खानदान के साथ करीब हैं, या उनका खानदान, क्योंकि अगर ये टिकटॉकर पैसे नहीं दे रहा तो फिर या तो उनकी अम्मा दे रही होंगी या अब्बा दे रहे होंगे, यानी घर का सर्कल कहीं चल रहा होगा, फाके नहीं हो रहे होंगे। तो अब ऐसे में अगर आप शिकायत करोगे, अगर आप उससे लड़ोगे, तो ये उसकी आदत है, आप आदत नहीं बदल सकोगे। इवन उसका बाप भी नहीं बदल सकेगा। खासतौर पे जब कोई शोहरत की पगडंडी पे चल रहा होता है, उसका मन होता है कि मैं शोहरत की मोटरवे पे चल जाऊं। उस बीच में तो छोटी छोटी जो मोहब्बतें आती हैं, जो रिश्ते होते हैं, इनको कुचलते चले जाते हैं। आपने बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में ऐसी देखी होगी कि जो गरीब से घरों में, कच्चे घरों में, जिनकी दीवारों पे प्लस्तर भी नहीं हुए थे, जब वो शोहरत के रास्ते पे चली, पैसे कमाने लगी, तो वहीं उन्होंने बैठ के अपना जिस्म दिखा दिखा के पैसे कमाए। और फिर एक वक्त आता है, अब वो शर्माती भी नहीं है, वो कहती है कि हमने मेहनत करके कमाए हैं। अगर इस चीज को मेहनत का कहा जाए तो ये इनफैक्ट वर्चुअल तोहफों वाला काम है जो उन्होंने किया। लेकिन अब उनको उनका बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको जैसे शेर को खून अगर लग जाए तो फिर वो आदमखोर हो जाता है। शोहरत का मामला भी ऐसा है, ये भी एक जैसे वो बावला कुत्ता होता है, वो वाली कैफियत होती है। अगर किसी को ये काट ले तो फिर उस पे वो असर हो जाता है। तो या तो इंसान का जिंदगी का टारगेट हो, कोई बड़े मुकासद हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो जहां सिर्फ आपने अपना चेहरा दिखाना हो, मशहूर होना हो और लोगों से वाह ईंट नहीं हो, वहां कैफियत मुख्तलिफ होती है। तो अब आप करेंगे ये कि अपने ससुराल में किसी रोज अपने खानदान के माँ बाप बड़ों को चाय भी बुलाइए, सास ससुर की इजाजत से या उनकी दावत से। जब वो आ जाए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, तो फिर ऐसे में अपने मियाँ को बुलाइए। तो उनमें से कोई एक उनसे पूछे, मेरे बच्चे आजकल क्या तुम्हारी मसरूफियत है, क्या कमा रहे हो, घर में कितना खर्च करते हो, बच्चों पे, बीवी पे। अगर वो कहे कि अब्बा जी खर्च करते हैं, तो फिर उनसे वो कहे कि जब बेटे जवान होते हैं तो माँ बाप का बाजू बनते हैं, तो तुम अपने वालिद साहब का बाजू कितना बने हो, दोनों बाजू बने हो, एक बने हो, आधा बने हो। इसमें इस दौरान उसके माँ बाप खामोश रहे। लेकिन अगर उस लड़के के अंदर थोड़ी सी भी अना होगी, उसे शर्म महसूस होगी कि मुझे उन्होंने कहा नहीं, बुरा भला नहीं कहा, पर आप उसे इस्तफसार कर रहे हो, आप उसको सवाल, क्वेश्चन रेज कर रहे हो, जवाब देते हुए। जिसे कहते हैं ना, कहना नोनू सोना और कहना तीनों सोना नोनू। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप ये बात करते हैं तो उसके माँ बाप को भी सुना रहे हो, उसकी बहन को भी सुना रहे हो, पर आप उनको शर्मसार नहीं कर रहे हो।
जब उसकी बातें सुनने के बाद आपको लगे कि वो जिम्मेदारी लेने पे तैयार है या नहीं, दो ही ऑप्शन होंगे, या तैयार होगा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, या नहीं होगा कि जी मैंने नहीं करना, अब जी कर तो रहे, तो फिर वहां ये कहा जाए कि मेरे बच्चे, बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, तो तुम इनका खर्चा बांधो, फिर तुम अपने टिकटॉक करते रहो। वो मिनिमम खर्चा कमाओ अपने बाप से या माँ से लेके मत, यानी जब वो कमा के दोगे तो दुकान पे बैठो, कोई काम करो, मेहनत करना मुश्किल, आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ तो घर का काम काज होगा ना। तो जब ये जो स्टेप भी हो जाए, ये इनफैक्ट इन कामों को अपने 5 स्टेप्स में करना है। घर का खर्चा उससे लिखवा लिया जाए, मंगा लिया जाए, बीवी का पॉकेट मनी भी बनवा लिया जाए, और उसके बाद वो अगर टिकटॉक करता है, लेकिन ये जो शौक है टिकटॉक वाला या कोई भी जो आर्थिक शोहरत वाला, हर शोहरत को जवाल है एक खास मुद्दत के बाद। जितने बड़े बड़े अपने गुलूकार देखिए जितने गाने आते हैं तो मिलियंस में जाते हैं, एक होता आता है सालों उनको को पूछता भी नहीं, क्या ऐसा नहीं है? कितने गुलूकारों के भी आपको नाम भी भूले हुए क्योंकि नई चीज उनके पास नहीं आई। तो टिकटॉक तो ऐसा जिन है जो रोज खुराक मांगता है और नए नए लतीफे मांगता है, नई नई चीजें मांगता है, ये को अकल की बातों मानता नहीं। तो जो बंदा ये प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए उसे अगर दोस्तों के साथ करेगा कि बाहर जाएगा, कैमरे की क्वालिटी बेहतर करेगा, चीजें बेहतर करेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो ख्याल आ जाता है कि मैं गलत करता हूँ। आप टेंशन मत लो, आपने लिखा कि मेरा सर दुखता रहता है और मुझे बहुत स्ट्रेस रहती है, मेरी नींद भी खराब हो गई है, मेरे बच्चे अक्लमंदी ये करो कि फौरन एक फोन करो उनको कायनात हर्बल वालों को 0341657826 और उनसे कहें आपको ब्रेन बूस्टर भेजें। ब्रेन बूस्टर के साथ स्पून भी मंगवाएंगे, ये सुबह आपने लेना एक चम्मच शाम को दूध के साथ, और जो ब्रेन बूस्टर के साथ स्पून है वो सिर्फ शाम को लेना, तो इंशाल्लाह आपका नींद का मसला भी हल हो जाएगा। ये जो आपकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको भी कम करेगा। तीसरा, जो एनर्जी ड्रेन हो जाती है औरतों की सुड़ के कुड़ के, आप सोचिए कि आप अपने बच्चों से भी मोहब्बत भरे जुमले कहने से महरूम हो जाते हैं, कितना नुकसान है। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, ये आप उसको उगवा लीजिए और फौरन इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। जो काम आपने नहीं छोड़ना और सबसे पहले करना है वो अल्लाह के आगे सजदे में सुबह दोपहर शाम रोना है, मेरे बंदे का दिल बदल, इसको इंसान का बच्चा बना और किसी काम पे लगा, ये कमाए खाए, अल्लाह रसूल का नाम ले, नमाज पढ़ने आए, कुछ ऐसा काम करे बाइज्जत किस्म का। अगर ये करना भी है टिकटॉक तो थोड़े से वक्त के लिए करे और बाकी वक्त तो जिम्मेदार इंसान बने, रिस्पॉन्सिबल बंदा बने। देखिए हम सबकी हॉबीज होती हैं, तो हॉबी में कुछ वक्त होता है, किसी की गार्डनिंग है, किसी की टिकट कलेक्टिंग होती थी, कुछ भी हॉबी हो सकती है, तो उसमें सारा वक्त नहीं लगता, कुछ वक्त लगता है। को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।